रावी महज एक दरिया नहीं, लाहौर का दिल है। यहाँ सिर्फ पानी की रवानी नहीं, कई तहजीबों की कहानी भी मिलती है। रावी पंजाब के दामन में बहता है, इसीलिए आज मैं कुछ मुहावरे सुनाऊंगा जो रावी पर बसने वालों से मुताल्लिक हैं, इनकी तहजीब से मुताल्लिक। इन मुहावरों में आपको समाजी शऊर की गहराई मिलेगी। मसलन ये कि जान दिया रावी, कोई आवी ना कोई जावी, यानी जाओ बेटा रावी, जहां न कोई आए न कोई जाए। यानी किसी ऐसे काम करने पर कहते हैं जिसके अमल के दौरान राब्ता न रहने की सूरत हो, या फिर दूर जाने की सूरत में अपनों से राब्ता कट जाए तो ये कहा जाता है। एक और मुहावरा है, एने रावी बिच वालनी जिन्हें रावी दे बंदे बिच होंदे ने। यानी ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये लेकिन ये कोई बहुत मनफी मानों में नहीं है। ये मुहावरा बताता है कि रावी के किनारे बसने वालों के दिल में गहरी बातें होती हैं। बाज़ औक़ात अंदाजा नहीं होता कि जो बात वो कर रहे हैं इसके पीछे एक और गहरी बात है। जैसे गालिब कहते हैं, भरम खुल जाए जालिम तेरी क़ामत की दराजी का, अगर उस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। तो खैर ये तो मायने कुछ और हैं। लीजिए, हमान पहुंचे रावी पर और आज रावी का जोर टूट गया। पानी का बड़ा रैला गुजर गया और पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है। जहां पानी कामरान मिर्जा की बारादरी को छू रहा था, अब उतर गया और बॉर्डर वाजे नजर आना शुरू हो गया। सुर्ख मिट्टी समेट कर बैरकों, बैराजों और पुश्तों को तोड़कर अब ये दरिया दम लेने लगा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी गजबनाक देव का गुस्सा उतर गया हो। माली नुकसान और बर्बादी का अजाला होते वक्त लगेगा, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है रहेगा, लेकिन इस दरिया ने लाहौर को मुकम्मल कर दिया। लाहौर रावी के बगैर अधूरा है। अब ये दरिया उतरने लगा है तो दिल बुझ सा गया। मैं आपको रावी से मुताल्लिक मुहावरे सुना रहा था। एक और मुहावरा है, रावी दा पानी 7 नस्लों तक असर दिखाता है। यानी रावी का पानी 7 नस्लों तक असर दिखाता। अगर कोई शख्स या खानदान एक बार रावी किनारे बसता रहा है तो रावी के पानी का असर उसकी 7 पुश्तों तक रहता है। यानी उसके अंदर, उसके मिजाज में ये रंग झलकता रहता है। रावी दे बाल जिन्ना पड़ जावन, रोटी को टुक्कर जरूर आंदे। यानी रावी के बच्चे जितना मर्जी पड़ जाए, रोटी को टुक्कर जरूर कहते हैं। अपनी जबान जरूर बोलते हैं, अपनी शनाख्त नहीं खोते, चाहे वो पड़ जाए, जितना मर्जी पड़ जाए, किसी और तहजीब से जुड़ जाए। लाहौर लाहौर है, वो कहीं चले जाए लाहौर को याद करते रहते हैं। ये तो मेरे मुशाहिदे की बात है। कौन सच्चा निकलिया? सच्चा मैं किवें सर? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। ਸਲਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, पानी ਲੱਥ ਗਿਆ। सर मैं पहले दिन तो अपना एक मुद्दा लैके चल रहा कि जिन्ना पानी होना चाहिए सी ना, उन्ना पानी नहीं है। 40 साल बाद पानी आया है यार। हाँ वो ठीक है, थोड़ी गल पानी घट है। 88 पानी बहुत ज़्यादा सी, रेलवे ब्रिज तक पहुँचा हुआ सी। सर रेलवे ब्रिज तो बहुत छोटी गल है, जंगीर के मकबरे तक पहुँचा सी। हाँ बिल्कुल पहुँचा हुआ सी, लेकिन एक चीज थी आपकी ख्वाहिश जी। ख्वाहिश आपकी थी कि पानी ज्यादा होता जी, तारीख का सबसे ज्यादा पानी होता। और एक है फैक्ट, जो फैक्ट है ऐसी वो है कि पानी आया और लथ जाना सी। ताड़ा जेड़ा वो कंसर्वेटिविज्म है ना कि असीं शायद गुनाह कर रहे हैं, इस वास्ते आफतां आंदियां ने, उन्होंने जरा रिकनसिडर करो।
अपने जबान अपने लबे लहजे को याद रखती है। जैसे भी अंग्रेजी बोल रहे हो, जब वो पंजाबी जबान बोलना शुरू करेंगे तो वो एक खास लाहौरी स्टाइल में रावी दियां घुरलियां मांगो, ये भी एक मुहावरा है। रावी के पानी में मौजूद घुमाओ की तरह। ये मुहावरा तब बोला जाता है जब कोई अपनी लच्छेदार बातों में असल बात को घुमाना जानता हो। रावी दे राठ यानी रावी के दिलेर लोग। रावी किनारे बसने वाले लोगों को राठ या राशिक कहा जाता है, जिसका मतलब है सखी दिल, रख रखाव वाले, यानी वो लोग जो अपनी बोलचाल, रहन सहन और सोच में नवाबों जैसे चलन रखते हैं। वो फूल्स राशन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। सर उस दिन तुसी डर गए सो ते अज पानी घट है ते अज बोटिंग करिए। दरिया पे उसमें भी रही थी, और फिर वो जान नहीं सब दे रहे, वो बोटिंग करने नहीं सब दे रहे, क्योंकि पानी की रफ्तार तेज थी और तेज था ना पानी का, पहला बहुत तेज आया हुआ था, इसलिए सर समंदर दी लहरा तो तेज तो नहीं सी ना सर। मैं कहता समुद्र की बोटिंग करना है यार, वो स्किटिंग ते करते ना लोग। चलो सारिया गल्लां नूं छड्डो, कामरान दी बारादरी ते जाना उन्होंने वेखना चाहिए। आज भी गया जा सकता है। हाँ हाँ सर जाया जा सकता, बोटिंग करने हैं सर, और हो सकता है ते लाइफ जैकेट पा के वैसे ही तर के चले जाने हैं। सर तुसी जवान हो, तुसी तर सकते हो, फिर बोटिंग कर लीजिए। बड़ा पानी गो के दरियाई पानी है, लेकिन बड़ा मट्टी बहुत ज्यादा है, सैलाब है यार, पता नहीं क्या सिल्ट क्या क्या लेके आ रहा है साथ। चलो चलते हैं भारत। सर कीमती पत्थर तो नहीं लेके आया ना? पत्थर भी, ये मैदानी इलाके है ना, ये मैदानी इलाके हैं भाई, मैदानी इलाकों से आ रहा है। सर तुसी ना मैनू बहुत जल्दी इग्नोर कर देते जे, पिछू पहाड़ा ही चू ही आया है। यार वो पहाड़ वो हिमाचल में से आ रहा है, कहीं से वहाँ से पहाड़ों से आ रहा है। यहाँ इतने बड़े पत्थर ये नहीं लेके आता, वो पहाड़ी इलाके जहाँ पे पत्थर लेके आते हैं। हिमाचल भी सर पहाड़ ही ने, उतों ही लैंडस्लाइडिंग हुई है, उतों ही आबशारा निकलिया ने, वो ही पानी आ रहा है सर। पत्थर इन्हें दूर तक नहीं ना आते। रशीदुल हसन साहब रावी में उतरना चाहते हैं, कश्ती चलाना चाहते हैं, इस मंजर को, पानी की सतह को मिस नहीं करना चाहते। लोग आज भी जमा हैं यहाँ, लेकिन आज वो खुशगवार सा इस्तराब नहीं जो उस दिन था जब पानी ब्रिज के सतूनों को छू रहा था। चलिए माननी पड़ेगी रशीद साहब की, नीचे चलते हैं, पुल के नीचे कोशिश करते हैं कि बोटिंग की जाए। यहाँ पुल के नीचे कल तक बहुत पानी था, लेकिन आज उतर गया, जैसे कोई बहुत रोने के बाद एकदम पुरसुकून हो जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। एक और मुहावरा है पंजाबी का रावी से मुताल्लिक, चन्ना आशिका रावी राशिका नीली सादिका, यानी कि चनाब के आशिक, रावी के राशिक और नीली बार के सादिक। 3 दरियाओं से मंसूब है ये मकूला। रावी किनारे बसने वालों को राशिक कहा, यानी ऐसे लोग जिन पर रश किया जाए कि हम भी ऐसे। पुराने लाहौर से तुम बड़े दसते हो मुख्तलिफ जगह ने, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सारा सरमाया हो। पता कि सरमाया होंगे जो महफूज रहे, असं तुम नाम ही हो तो काम महफूज रहे, कहते सरमाया। बाकी जो सरमाया सरमूए कोई जनाब का इंस्टाग्राम सब ने जीशान साहब फैमिली हो, अल्लाह तला सो पाँच रखे कि अल्लाह तला रहनी दुनिया तक महफूज रहे, तो लोग आने रहन सारी चीज़ा तरीक का वक्त भी रहे। जे
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? यार इंडिया को शौक ना देता है इन्होंने। वो तो जब तकसीम हो रही, आपको पता है इंडिया के साथ जब तकसीम जब डिवीजन हुई है ਜੀ ਸਰ। तो ਕਿਹੜੀ गल्लां तो लड़ाई हुई है, पेपर क्लिपां तो लड़ाई हुई है, मेज़ां कुर्सियां तो लड़ाई हुई है, मुख्य टकरां चलियां ने। 47 की गल कर रहे हैं। यानी जब बंटवारा हुआ, बंटवारे में तकसीम हुई चीज़ों की, तो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी तकसीम हुई ना कि पैसों की और जोग्राफिए की ये तकसीम, उसके साथ साथ दफ्तरों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे काम करते थे ना। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। बंटवारा हुआ, ਪਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। पारसी घाटी होने को बिजनेस ज्यादा करते सर। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸਨ ਨਾ। यार वो मिसेस से फौत हो गए सर पाकिस्तान बनने तो पहले ही। ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। मैं कहना है चाह रहा कि छोटी छोटी चीज़ा तो लड़ाई हुई है, पेपर क्लिपां तक तो लड़ाई हुई है, कुर्सियां मेज़ां तो लड़ाई हुई है, अलमारियां तो लड़ाई हुई है, सब तरह से। एक बात कह रहा हूँ, ये फिर जो पानी के ऊपर लड़ाई थी ना, ये तो इवेंचुअली बढ़नी थी, चलनी थी, क्योंकि पानी आ कितों रहे है कितों आ रहे हैं? ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। पहाड़ जितों आ रहे हैं वो इंडिया चो आ रहे हैं ना। ਜੀ पाकिस्तान के ज़्यादातर जड़े दरिया ने वो इंडिया तो आ रहे हैं। ये लोअर रापेरियन है ना, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम नीचे हैं, वो ऊपर हैं। जी। पानी वहाँ से आना है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। नहीं वो ठीक है, साडा मसला तो उन्होंने नाल है ना, पानी वो तो थले आ रहे हैं। वो चाहें तो इसको रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बंद बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं। ਜੀ ਸਰ। इस वास्ते मुआहदा होया सी कि जेह्ड़े 3 दरिया ने, सतलुज और ब्यास और रावी। वरना असल ते सब तो ज्यादा खिलवाड़ ते ब्यास दे नाल होया। ਸਰ ब्यास जेह्ड़ा खत्म ही हो गया, साडे कोल तो खत्म ही हो गया ना। ਸਰ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਨੋ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नो रावी नो लाहौर। लाहौर ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੋ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, 6 ਦਰਿਆ ਸਨ ਤੇ 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ब्यास खत्म हो गया ना, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਨਾ ਪਾਓ ਸਰ। ब्यास खत्म हो गया ना, और दरिया तो हो रहे बड़े ने। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਦਰਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਚੀਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਸਰ? ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਚਨਾਬ, ਜੇਲਮ, सिंध। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਚ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕਿਉਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਲਾ? यार तुसी बड़ा सीरियस जो साडा गलबात हो जानी है। वो ढांचा इसलिए कि सारी सिविलाइजेशन जो है ना, दरियाए सिंध से इधर इधर जो सिविलाइजेशन थी, वो जो अफगान लोग थे, ग्रीक वहाँ से आए, उन्होंने इसको सिंधु कहा। सिंधु यानी इंडिका, इंडिया। जी जी जी। हिंदू, हिंदू से सिंधु, यानी जो दरियाए सिंध से इधर इधर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है सारी। वो सारे का ही है सिंधु दरिया जड़ा है। रावी उधर से आ रहा है, हिमाचल से, कोई चनाब उधर से आ रहा है, झेलम उधर, सॉरी ब्यास उधर से आ रहा है, ये सतलुज उधर से आ रहा है, ये इंडिया से आ रहे हैं प्रॉपर। दरिया सिंध इंडिया से नहीं आ रहा, उसका बहुत थोड़ा एक्सपोज होता है वो इंडिया के अंदर। पंजाब दे नाल की तल्लक है दरियाए सिंध दा? पंजाब तो चलांगे सारे कैसा यार गल सुनो भाईजान एक मिनट, मैं तुसी समझाओ यार। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। नहीं नहीं तो तुसी समझाओ मैं इन्होंने समझा भाई, दरियाए सिंध गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है जी, और चलते चलते आपने बशाम गए हुए हो ना? जी जी बशाम से होता है, अटक जाता है, बिल्कुल। मियाँ वाली से, डीजी खान से गुजरते गुजरते जाकर डेल्टा बनाता है ठट्ठा में। वो पूरा रास्ता पंजाब से गुजर के जाता है, तो इसलिए पंजाब का दरिया है ना, वो पंजाब का भी दरिया है। सर ए दरियाए रावी लंघ रहा? यार तुसी बोट जाना है कि बहस ही करनी है? दरियाए रावी लंघ रहा ना सर? हाँ, सब नूं नज़र आ रहा है। इसी तरीके झेलम भी, चनाब भी, सतलुज भी ते ब्यास। ब्यास तो खत्म हो गया ना, ब्यास डालते बड़ा जमीन हैगी हुंदी, बाउंड्री है, हुण पानी आया ना हैगा है। नहीं, ब्यास खत्म हो गया, यहाँ ब्यास नहीं बहता।
ब्यास ही तो है जो यहाँ नहीं बहता हमारे वाले सर पंजाब में। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ तारीख में था ना, ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ इस तरह सिंध भी है ਸਿੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ भाई, अटक से गुजरता है, ਅਟਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बियां वाली से गुजरता है, ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਧ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੱਠਾ। ਤੇ ਸਰ ਲੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਟੁਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, गुजरता है ना, पंजाब से गुजर के जाता है। ਚਲੋ ਸਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇਫ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਬੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ। पाकिस्तान में आबी उमूर के माहिर डॉक्टर हसन अब्बास साहब का कहना है कि उन्होंने दुनिया के बहुत से दरियाओं का मुतालिया किया है, लेकिन इंडस वाटर सिस्टम जैसा निज़ाम दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। यानी आप ये समझिए कि ये खदशात के भारत हमारा पानी रोक लेगा, हमारे पास पानी नहीं होगा, हम बूंद बूंद को तरस जाएंगे, या ये कि भारत ने पानी छोड़ दिया, वो आबी जारहियत का मुजाहरा कर रहा है। अच्छा सर, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल है, अगर डैम बनाया होता तो यह सारा पानी जाया ना होता? यार बार बार वो कह रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया पे भी टीवी पे भी बता रहे हैं कि डैम कितने बनना सी, कालाबाग डैम बनना सी ना। कालाबाग डैम तो इतने है ही नहीं, उत्थे है मियां वाली जाके किधरे ते दरिया इथों लंघ रहे ने, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। नहीं खारा तो है, समंदर में जाना भी जरूरी है। 5 लाख ये जो क्यूसेक कहते हैं, 25 लाख क्यूसेक जो मिलीमीटर पानी है ना, वो हर साल जाना चाहिए समंदर में। उनकी वजह से ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟਾਉ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਬੀ ਹਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ सिल्ट जो इसके अंदर ये लेके जाता है सिल्ट। पहाड़ा नु जेडी चीज रेत मट्टी आ रही है, हाँ, ये जाना वहां तक जाने बहुत जरूरी है। अगर ये वहां नहीं पहुंचती तो वो कटाव पैदा होता है। तो 10 लाख एकड़ जमीन आपकी समुद्र खा गया इस चक्कर में। भारत आबी जाहिलियत का मुजाहरा नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता हम आबी जाहिलियत का मुजाहरा जरूर कर रहे हैं। बार बार ये शोर मचा के कि डैम होने चाहिए, डैम होने चाहिए, या ये कि भारत ने अपने डैम खोल दिए, हम पे हमला कर दिया, पानी से हमला कर दिया। भारत में भी एक सरदार जी कमेंट्री पे सुन रहा था, वहां भी कुछ इस तरह की कुछ खुराफात बोली जाती हैं। ये गलत है। ठट्ठा सिंध हैदराबाद वो सारा सर सानू एक तो क्या जाता है कि सोना है समुद्र जाके मिट्टी हो जाता है। नहीं, है कौन कहता मिट्टी हो जाता है? बस समुद्र जान दो तो फिर जो उसका जाना है वो जरूरी है, मिट्टी नहीं होता जाके। मीठा पानी यार जो खारा जिस जगह पे वो तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका है जहाँ खारा और मीठा पानी मिलते हैं, जहाँ खारा और मीठा पानी मिलते हैं, वो अभी हयात के लिए बहुत जरूरी है। वो जगह उनकी बका के लिए बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम भी एक चीज होती है रशीद साहब, इकोसिस्टम। डैम को वो एक्सेप्ट नहीं करते दुनिया डैम तो खत्म हो रहे हैं दुनिया में। आप दरियाओं के बहाव को रोके ना, उन मज़ाहम ना उनके, उनको जाने दे, बहने दे और जाके गिरने दे समंदर में। हमारे दरियाओं की रेत तले 500 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद है। वो पानी जो हम
बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कई डैम्स बनाने से बेहतर है, बहुत आसान है। डैम्स ट्रिलियंस ऑफ रुपीस मांगेंगे बनने के लिए, लेकिन रेत तले पानी जो 3,500 किलोमीटर तक के दरिया की रेत तले मौजूद है, उसे मुख्तलिफ अजला तक पहुंचाना बहुत आसान है पाइप्स के जरिए। इसकी एक पूरी साइंस है, ये पूरी एक थ्योरी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਸਰ ਫਾਇਦੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। लेकिन हमारे यहाँ एक सियासी तौर पे या किसी जाहिलियत का मुजाहरा करते हुए कह दिया जाता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हालांकि रावी पे, ब्यास पे, सतलुज पे इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए हुए हैं, और डैम्स पानी को नहीं रोकते। ये बात समझाना जरा मुश्किल है इस कौम को। डैम्स पानी को नहीं रोकते, डैम्स के मकासद कुछ और होते हैं। पानी जब आता है तो आता है, वो डैम्स को और बैराज को तोड़ देता है। ये कहा गया इस मुल्क में कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, लिहाजा डैम बनाया जाए। फिर डैम फंड का शोशा छोड़ा गया, फिर वो तमाशा चलता रहा। एक साहब ने कहा कि मैं वहां चौकीदारी करूंगा, डैम पे बैठ जाऊंगा जाके। ये सब हमारे मुल्क में होता है। इंडिया में उन्होंने एक इलाके में तजर्बा किया है कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नहर के ऊपर कुएं खोदे हैं, नहरों के ऊपर वो कुएं कुछ इस तरीके से खोदे हैं उन्होंने कि कुएं बनाने के बाद उनके ऊपर उन्होंने एक स्पेस छोड़ के ईंट लगाई है। तो जब नहर ऊपर चल रही है, जो वाटर नीचे जाता है वो, तो जहाँ पे वाटर वो कहते हैं कि उन इलाकों में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जहाँ पे 4.5 लाख क्यूसेक पानी का मैंने डॉक्यूमेंट रेट की रखी थी, अब वहाँ पे वो पानी उन इलाकों में 150 फुट पे आ गया। अच्छा, हाँ, इतना उसका इफेक्ट हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग जानबूझ के हमें जाहिल रखते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि वाटर एक ऐसा मामला है जिसे हमारे सिलेबस में 5वीं जमात से ही पढ़ाया जाना चाहिए। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत से और मज़ामीन ख़त्म करके या कम करके इन मज़ामीन को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में, दरियाओं के बारे में, पानी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमारे बच्चों को आगाही हासिल हो और वो ऐसी अहमकाना बातें ना सोचें जैसी कि माफ़ कीजिएगा रशीदुल हसन साहब सोचते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, या ये कि हमें बूंद बूंद को तरसाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ये कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ वो कर रहा है, लेकिन वो पानी पे जारहियत नहीं कर सकता। फितरत उसे ये करने नहीं देगी। हमारे पास ऐसे ज़खायर हैं कि उसके कुछ करने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पुल के नीचे से गुजर के बहुत दूर तक आ गए हैं, अब वापस जा रहे हैं, और इस वक्त ये जो बोट है ये पानी की लहरों पे चल रही है। बहुत मज़ेदार सफ़र था, बहुत दिलचस्प सफ़र था जी। इस कश्ती का इमरान साहब ने बहुत रहनुमाई भी फरमाई कि कैसे सिक्योरिटी के इंतजामात किए हुए थे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिस तरफ रशीदुल हसन साहब इशारा कर रहे हैं कि जी अगर डैम होते तो ये सब कुछ ना होता। इस गलत फहमी का भी अजाला होना चाहिए। वैसे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया के पानी छोड़ने की वजह से यहाँ पानी आ गया, इंडिया ने बदला लिया है हमसे पानी छोड़ के, ये कुछ बेपरकी उड़ाता है मीडिया, बस ये लोग पिक कर लेते हैं वहीं से। ऐसे यहाँ बोटिंग होती रहे। मैं तो चाहता हूँ यहाँ बोटिंग हो, क्रूज चलें, हम पानी के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान तक जाएं, हम पानी के रास्ते सतलुज, ठट्ठा और कराची तक जाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा खूबसूरत मंजर है, दूर तक पानी और पुल पर लोग खड़े हुए नज़ारा देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ये सारा मंजर बहुत खूबसूरत है। कुछ देर में पानी उतर जाएगा, उतर रहा है,
फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर वही लाहौर। बगैर रावी के लाहौर तसव्वुर ही नहीं है। मैं रावी के बगैर लाहौर को देखूं। काश ये रावी यूं ही बहती रहे, काश हम इस पानी को यूं ही बहता देखते रहे। आज आपको रावी के सभी पुल दिखाने। अब हम जा रहे हैं इस पुल से सगियां पुल की तरफ। ये निस्बतन पुराना पुल है। एक हमारे बहुत ही उम्दा शायर हैं, शायर थे शकीब जलाली। हमने उन पर एक व्लॉग भी किया हुआ। उन्होंने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की थी। वो क्यों की थी, क्या हुआ था, वो हमने अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है। वो दरिया और पानी की तलमीहात को बहुत ही खूबसूरती से बयान करते। आज रावी को देख के वो याद आ रहे हैं। गमे दिल है तय तहरीर में आता ही नहीं, जो किनारों में सिमट जाए वो दरिया ही नहीं। ओस की बूंदों में बिखरा हुआ मंजर जैसे सबका इस दौर में ये हाल है, मेरा ही नहीं। एक किरण थाम के मैं धूप नगर तक पहुंचा, कौन सा अर्श है जिसका कोई जीना ही नहीं। साया क्यों जल के हुआ खाक तुझे क्या मालूम, तू कभी आग के दरियाओं में उतरा ही नहीं। मोती क्या क्या न पड़े हैं तहे दरिया, लेकिन बर्फ लहरों को कोई तोड़ने वाला ही नहीं। इसके पर्दों पे मुनक्कश तेरी आवाज भी है, खाना दिल में फकत तेरा सरापा ही नहीं। हायल राह थे कितने ही हवा के पर्वत, तू वो बादल के मेरे शहर से गुजरा ही नहीं। याद के दायरे क्यों फैलते जाते हैं शकीब, उसने तालाब में कंकर अभी फेंका ही नहीं। लीजिए, शायद गजल से मुतासिर होकर या उसके मक्ता से मुतासिर होकर बहरहाल रशीदुल हसन साहब को ख्याल आया है दरिया में कंकर फेंकने का। इर्ताश पैदा कर रहे हैं कंकर फेंक कर। ये लोग आए हैं, यहाँ खड़े हैं, नजारा कर रहे हैं रावी का। हर वक्त यहाँ जमा रहते हैं, अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं इस मंजर को जो कि खत्म होता जा रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएगा। ये मंजर यूं नहीं रहेगा। आप सुनाए ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਾਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲੋਗੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। यार देख लो, मैं अपनी गल से हाले भी कायम हाँ। हाँ जी, पानी होना नहीं आया, पानी तो कट गया। घटना ही है सारी गल। इनका काम में लंघ जाना, इन्हें लंघना ही है, लेकिन इंज बसता रहे तो सोना लगेगा। हाँ, ऐसा भी चलता रहे। ये भाईजान का ये इंटरव्यू करें, ये बात बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इन्ना कुछ चलता रहे, खूबसूरत लगता है, सोना लगता है। सर साडा ते मौकफ ही एक होए। नहीं वो ठीक है, लेकिन तुस ताड़ी गल मैं उस दिन दी नोट कीती हुई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ 88 ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲ ਤੋਂ। हाँ, लेकिन कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ? ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਬਸ। कम से कम दरिया लगता ਹਾਂਜੀ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ कि पता चलता है कि दरिया के किनारे ऐसी है कि दरिया हाँ जी। है। वरना रावी सारे कहते सी बुढ़ा हो गया, खत्म हो गया, ਹਾਂ मुक गया, उन्हें जवानी जोश दिखाया अपना। ਹੁਣ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਇਤਜਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ देखो दूर ਸ਼ੁਕਰ तक पानी ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। नजर आ रहा है, इधरों पानी नजर आ रहा है, सोना लग रहा है। ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਬਸ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੇੜੇ हाँ ऐसे चलते ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, 35 ਸਾਲ ਹੈ। हालांकि आप तसव्वुर कीजिए कि किसी जमाने में जब ये पुल नहीं थी, सिर्फ रावी थी और कामरान मिर्जा की बारादरी थी,
दूर बादशाही मस्जिद के गुंबद नजर आते थे, महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी। कैसा खूबसूरत मंजर होगा। आसपास तजावुजात नहीं थी, घर नहीं बने हुए थे, सोसाइटियां नहीं बनी हुई थी। वैसे राना साहब बजा फरमा रहे हैं, ये जो सोसाइटियां बनी हैं दरियाओं पर, ये गलत किया। हालांकि होना ये चाहिए कि दरिया का रास्ता छोड़ दें, दरिया से जरा हट के थोड़ा सा दूर अगर आप कोई बस्ती बसाना चाहें तो उसे ऊंचा बसाएं, रावी की एम्बैंकमेंट हो, और ये मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। ऐसे लगता है जैसे हम रावी को अलविदा कहने हैं। ये मेरे सामने रेलवे का ट्रैक है, रेलवे का पुल है। ये इसके सुतून बहुत नीचे रह गए हैं। वैसे तो रावी कभी कभी यहाँ आती है, लेकिन बहरहाल इस बार आई है तो पूरे जोबन पे। इस पुल को भी शायद बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश दौर का पुल है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। ऐसे लगता है जैसे हम रावी को अलविदा कहने आए, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी क्या, लाहौर में रहने वाले हर उस शख्स की जो लाहौर से मोहब्बत करता है कि रावी यूं ही बहती रहे। दरिया के बगैर शहर का तसव्वुर मुहाल है। आप अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मुतबर है।